इसराइल के कई शहरों में ताज़ा तरीन ईरानी हमलों ने तबाही मचा दी। ज़ेर ज़मीन बंकर तबाह और सैकड़ों इसराइली हलाक हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, ईरान ने ताज़ा तरीन हमले किए हैं और कह रहे हैं कि सैकड़ों इसराइली हलाक हो गए हैं, ज़ेर ज़मीन बंकर तबाह हो गए हैं। किन किन शहरों में हमले किए हैं? देखिए, इस वक्त तबाही के मनाज़र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये इसराइल नहीं गज़ा है। अल जज़ीरा की ये स्टोरी है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा, लेकिन हैफ़ा में जो है तिब्रिया में, इसके बाद उनका जो एटमी रिएक्टर है जिस शहर के अंदर, डोमिना जिसका नाम है, उसके अंदर भी जो है धमाके सुने गए हैं। फिर इनका तिल खैफ है एक इलाका, जैसे तिल एबब है, इसी तरह से तिल खैफ एक इलाका है, उसमें भी हमला किया गया है। और ये कहा यह जा रहा है कि अब तक होने वाले तमाम हमलों में सबसे ज़्यादा हमले जो हैं आज के रोज़ हुए हैं, यानी पिछले 12 घंटे मुश्तबा में। खामनाई के इलेक्ट होने के बाद या उनके, यूँ सवाल दोबारा करता हूँ, यानी मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने के फ़ौरन बाद ताज़ा तरीन और खौफनाक और तबाहकुन हमले किए गए और हैं। ये हमले जो हैं ये अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर गल्फ़ के तमाम उन ममालिक में जो कि अमेरिका के लिए किसी फ़ौजी अड्डे का काम देते हैं। इससे पहले आपके के साथ मैंने व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि अरब के कौन कौन से, गल्फ़ के कौन कौन से ममालिक हैं GCC के, जिन पर हमला हुआ है। लेकिन इसराइली आर्मी की तरफ से अब तस्दीक कर दी गई है कि इस वक्त कई शहरों में अब यक वक्त हमले हुए हैं और उसको रोकने में उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं नाकाम रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि ईरान के पास जो इस वक्त मिसाइल्स हैं, वो मार्क 12 और मार्क 15 के मिसाइल्स हैं, जिनको रोकना जो है बहुत इंतहाई मुश्किल है। जो इनका थर्ड प्रोग्राम था उसको मुख्तलिफ़ शहरों में, जो इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में, सॉरी कह रहा हूँ शहर कह रहा हूँ, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो इंस्टॉल कर रखा था, वो क्योंकि नाकाम हुआ तो जिससे आयरन डूम टूट गया है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला करना जो है ईरान के लिए बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इसराइल तक उसका कोई ड्रोन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो फिर मिसाइल हमले करते हैं। इसलिए वो उस पर मिसाइल हमला ही कर रहा है। और ये मिसाइल हमला करने से पहले उसने अपने ड्रोन्स के ज़रिए इर्द गिर्द की जो उसकी आहनी छतरी या उसको आयरन डूम कह लें, वो बना रखी थी, उसको तबाह किया गया ताकि उनके मिसाइल जो हैं ना रोक सके। देखिए, उर्दन उर्दन में जो सिस्टम लगा हुआ था वो मिसाइल रोकता था, मैं अभी उसको तबाह कर दिया। मैं आपको अभी एक अमेरिकी चैनल की बताता हूँ, उनका न्यूज़ कास्टर ये बात बोल रहा था कि ईरान के एक मिसाइल को रोकने के लिए 11 जो है इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़े गए, लेकिन कोई भी उस मिसाइल को पकड़ नहीं सका। अब उसकी बुनियादी वजह यह थी क्योंकि इसको पकड़ा जाता था बहरीन, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब में मौजूद थार्ड वाले मिसाइल्स के साथ। और थार्ड एक ऐसा सिस्टम है जो इंतहाई बुलंदी पर जाकर मिसाइल को हला में ही तबाह कर देता है, नीचे उसको आने नहीं देता। अब जो इंटरसेप्टर्स रह गए हैं वो हैं पेट्रियाट के इंटरसेप्टर्स। पेट्रियाट जो है ये, इसकी रेंज 35 किलोमीटर तक है। अगर आप वो वीडियो मुलाहजा करें या देखें, जो इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आ भी रही है, उसमें जब पेट्रियाट को फायर किया जाता है मिसाइल को रोकने के लिए, तो मिसाइल उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ जा रहा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मसला ये है कि ये जब जाता है तो उमूदी ये फ़्लाइट लेता है, उसके बाद ये कॉस बनाता है, और जब ये ज़मीन की तरफ जाता है असल स्पीड वो है उसकी, क्योंकि वहाँ तक वो ये मार्क 15 तक चला जाता है और उस वक्त राह में आने वाली किसी चीज़ को वो ख़ातर में नहीं लाता। इसी को रोकने के लिए थर्ड प्रोग्राम जो था वो उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसकी तमाम बैटरीज और रडार्स जो हैं ईरान अपने शायद 136 के साथ तबाह कर चुका है। अब देखें, हैफा वो बंदरगाह है जिस पर जेराल्ड आर फोर्ड खड़ा हाँ है। जी, बिल्कुल। अब आपको समझ आइए कि ईरान कहाँ तक पहुँच गया है। आमिर भाई, कुछ वीडियोस भी ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया पर कि बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे, इस बंदरगाह नहीं, पे। इस इंतहाई तबाही है। इसके अलावा उनका बिन गौरियान जो एयरपोर्ट है उसके हवाले से भी वहाँ मुख्तलिफ पर भी तस्वीरें तबाही जो हैं, मची है। वो जहाज़ों के जले हुए की तस्वीरें जो हैं वो भी मौजूद हैं कि वहाँ पर भी तबाही मचाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो असल बात है कि इनके एटमी रिएक्टर को भी थ्रेट किया गया है, मारा नहीं गया, सिर्फ थ्रेट क्योंकि किया अभी गया। तक सिर्फ थ्रेट किया गया है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि शायद ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला किया जाएगा। और इसके हवाले से नंतर्स का नाम भी लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे नंतर्स पर हमला हुआ है, जिसकी तरदीद की अमेरिका ने और इसराइल ने। उन्होंने कहा कि हमने नंतर्स पर कोई हमला नहीं किया है, क्योंकि ये एक एटमी रिएक्टर है और इस पर अगर हमला होगा तो ताबकारी फैलने का ख़तरा है, तो हम दुनिया को ताबकारी के ख़तरे में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन कल से ये ख़बरें जो हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के अंदर से और वेबसाइट से चल रही हैं कि अमेरिका
ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला करने का कोई प्लान कर रहा है या सोच रहा है। इस हवाले वो से तो ये सोच उन्होंने- रहा है कि वहाँ पे एटमी तनसीबात पर वो एक मरीज अलग- उतारे वो जाए एक और अलग वहाँ कहानी है। से वो- यूरेनियम जो अफसूदा है उसे लेके तो चले वापस चले जाए, इस तरह की वो- खबरें हैं। वो एक अलग कहानी है, वो अलग स्टोरी है। मैं ये कहता हूँ अगर उस पर हमला होता है तो उन्होंने बता दिया कि आपकी एटमी तनसीबात जो हैं मतलब ये वो तो भी उन्होंने तबाह की बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल उसके करीब अगर मिसाइल गिरा है तो ये उनको उनके लिए एक वार्निंग हाँ, है कि भाई वार्निंग उसके उसके ऊपर भी गिर सकता है। कॉशन है, सिर्फ उसको दिया गया कि मतलब आप अगर ये काम करेंगे तो हम ये काम कर गुजरेंगे। ये मैं समझता हूँ कि आज के होने वाले जो हमले हैं ये पासदारानी इनकलाब ने मुर्तज़ा खामनेई को सलामी दी ये है वाकई और उनको इस तरह की सलामी देने का मकसद ये था कि ताकि दुनिया को ये दिखा दिया जाए कि ईरानी तमाम तर अटैक जो उसकी कुव्वत है, अटैक की कुव्वत है, वो अभी तक वो जो है इंटैक्ट है और एक कमांड के नीचे काम कर रही है। यानी मुर्तज़ा के आते ही इतने ज़्यादा हमलों का करना, इतनी ज़्यादा बैटरियों का फॉल होना और जहाँ जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वहाँ वो मिसाइल और ड्रोन्स भिजवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी तमाम की तमाम जो दिफाई सलाहियत है वो महफूज भी है। अमर में बिल्कुल पिछले कुछ दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि जी उनकी मिसाइल बैटरीज जो है ना उनको तबाह कर दिया, लेकिन ये मिसाइल कहाँ से फिर निकल रहे हैं और मुश्तबा खामनेई के आते ही इतना खौफनाक हम देखिए खौफनाक हमला भी है और दूसरा एक तरह से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इसराइल के अंदर गज़ा जैसे मनाजर हैं और लग ये रहा है कि जैसे गज़ा में इन्होंने तबाही मचाई थी उसका बदला जो है ईरान इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में ले रहा है। और वहाँ पर मैंने सुबह भी आपसे डिस्कस किया था कि तकरीबन 1900 के करीब ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में लाया गया है। मरने वालों की तादाद जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये 1900 जो हैं ये भी कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सुबह के वक्त जब सुबह सादिक के वक्त ये हमला हुआ था उसके बाद से लेकर अभी तक वहाँ से जो तेल अवीव है या वहाँ से जो इजरायली फ़ौज है उसकी तरफ से ज़ख्मी और हलाक होने वालों की तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है आमिर भाई। तादाद सैकड़ों में है। ठीक है, ज़ख्मी तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 1900 तो मैंने पहले बता दिया आपको। हज़ारों में चले जाएंगे। इसका मतलब है ये हज़ारों में जाएंगे और बेशुमार इजरायली जो हैं या यहूदी जो हैं वो मारे जा चुके हैं इन हमलों के अंदर। ईरान ने पूरी ताकत का एक मरतबा फिर मुजाहरा किया है और कोई मिसाइल उसका रुक नहीं पा रहा है। हाँ, उसके ड्रोन ज़रूर इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन जहाँ उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारना चाहे वहाँ उसने धमाका करके ड्रोन बता तो दिया। इसलिए ना ड्रोन उनका मिसाइल ज़ाया करेगा और उतनी देर में बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो तबाही फेर देगा वहाँ पर। अब तक वैसे मिसाइल से ज़्यादा ड्रोन नुकसान हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई अगर शक आप नहीं इसको- है। अगर खलीजी आप ममालिक इसको में तो इस यही तरह देखें, खलीजी ममालिक में तो यही कुछ हुआ। ड्रोन उसकी कामयाब हिकमत अमली है, वो ज़्यादा तादाद में भेजता है और वो ज़्यादा तादाद में जाने वाले जो ड्रोन्स हैं कुछ इंटरसेप्ट होते हैं जो कि माली नुकसान करते हैं और जो इंटरसेप्ट नहीं होते वो वहाँ पर उनकी तनसीबात का नुकसान करते हैं। नुकसान करते मुआशी भी तनसीबात का नुकसान करते हैं और अमेरिकन जो हैं उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको अभी इसकी ब्रेकिंग में ही दे देता हूँ, इसमें आप इसको थंबनेल में लगाना चाहें तो लगा दें। सऊदी अरब से अमेरिकन एम्बेसी को बंद किया जा रहा है और वहाँ से अमेरिकन को कहा दिया गया है तो वहाँ से निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि अब अगर सऊदी अरब की सरजमीन इस्तेमाल होगी तो ईरान वहाँ पर हमला कर सकता है। इस खबर को भांपते हुए अमेरिकन ने अपने नुमाइंदे जो हैं वो एम्बेसी में से निकालने शुरू कर दिए हैं। ये ऐसी खौफनाक मुश्तबा के आने के बाद दहशत उनके दिलों पर बैठी है कि वो अपनी एम्बेसीज़ खाली कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद है हमने किया था कि इराक़ में मौजूद उनके फ़ौजी अड्डे के अंदर मौजूद एम्बेसी को निशाना बनाया गया। इसी तरह सऊदी अरब में 2 ड्रोन्स गिराए गए मुख्तलिफ कोनों में एम्बेसी के और उसमें रिकॉर्ड जल गया। फिर इसके बाद दुबई में इनका ऑफिस जो है उसको तबाह किया गया और एम्बेसी पर हमला किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अपना टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो शुरू करेगा कर रखा है उसने और उसने तमाम अहदाफ जो उसने पॉइंट आउट कर रखे हैं वहाँ पर निशाने लगा रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर उसके एम्बेसी के लोग होटल में रहे तो होटल में निशाना बनेंगे, किसी घर में रहे तो घर निशाना बनेगा, एम्बेसी में है तो एम्बेसी तो पहले निशाना बन चुकी, इसलिए अब वहाँ से एम्बेसी से निकाल रहा है। ना सिर्फ एम्बेसी से, अमेरिकन इसराइल से भी निकल रहे हैं, अमेरिकन मुत्तहिदा अरब अमारात से भी निकल रहे हैं और इराक़ कुवैत से भी जा रहे हैं। उसकी वजह यह है इन ममालिक में जो इंटरसेप्टर सिस्टम थे ईरान उसको तबाह कर चुका है। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो इसराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है तो अरब कंट्रीज तो उसके बहुत नज़दीक हैं या और उसके पास ये खैबर शिकन से ज़्यादा यही मैं कह रहा हूँ। उसके पास जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल का मुख्तलिफ शहरों तक नहीं जा सकते हैं
उनको वो इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक वो सिर्फ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है या आपके पास क्रूज़ मिसाइल को रोकने का इंटरसेप्टर नहीं है, तो फिर आप निहत्ते हैं और अमेरिका आपको निहत्ता करके छोड़कर भाग रहा है। ये एक बड़ी जो है इस वक्त मिडल ईस्ट में देखी जाने वाली तब्दीली है कि अमेरिका अपने असासे, अपने ऑफिसेज़, अपने दफातर, अपने साथ वो तमाम सरमाया जो उसने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से भाग रहा है। मैं फिर आपसे कहूँगा, अमेरिका को माली तौर पर ईरान इतना डैमेज करेगा कि अमेरिका खुद इससे कहेगा कि मेरे साथ बैठें और मुज़ाकरात करें और पुरअमन एटमी जो तनसीबात हैं उसको आप चलाएँ। हमें कोई इतराज़ देखें, ईरान ने सब्र किया है और 8-10 दिन उसने बेशुमार मार खाई, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो हमला करता था, टारगेटेड हमला करता था। अब उसका नतीजा ये निकला कि किसी ऑयल डिपो को छोड़ नहीं रहा, वो किसी वो रडार को नहीं छोड़ रहा और किसी भी शहर में जहाँ वो चाहता है बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर देता है। ये उसकी बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि इसके मुश्तबा के आने के बाद जो है पासदारान इनकलाब ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि मुश्तबा ख़ुद भी अग्रेसिव हैं और पासदारान का हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने फिर एक मरतबा बताया कि ईरान के जिस कोने से चाहें वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के आते ही ईरान की तबाहकुन कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई। ताज़ा सूरत हाल से आमिर रज़ा ने आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।